तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और मेरे इस चैनल का नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। इस वीडियो में की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। ठीक है, आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उस टॉपिक का जो टाइटल है वो ये है कि इंडियन वर्ड्स बारोड बाई इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कई बार, कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो है तो बेसिकली वो इंडियन का मतलब है भारत में लगभग 22 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त लैंग्वेजेस हैं। उन अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग भी आम तौर पर बोलते हैं, खासकर जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनमें ये वर्ड्स बोले जाते हैं और सब लगभग हर व्यक्ति इन वर्ड्स के बारे में जानता है, उन शब्दों के बारे में जानता है। और वो वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में खासकर जो ब्रिटिश डिक्शनरी है उसमें उन्होंने उसको क्या किया, एज इट इज़ उसको बोरो कर लिया है। और जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड आता है जिसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है, इंडियन वर्ड बेसिकली वो हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा से लिया हुआ शब्द है, उनको उन्होंने वैसा का वैसा ही अपनी लैंग्वेजेस में कई बार लिखा है। और आज जो मैं जितने वर्ड्स लिखे हैं तो बहुत सारे, देखिए देयर आर ओवर 1000 वर्ड्स विच हैव बीन बोरोड बाय द इंग्लिश एंड देयर नंबर कुड बी मोर देन 1000, लगभग 1000 से ऊपर उनकी संख्या हो सकती है। अब चूँकि इतना समय नहीं होगा इस वीडियो में, तो मैं आपके लिए चुनकर आज जो है कम से कम 40 वर्ड्स ऐसे ले आया हूँ जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एज इट इज़ वो यूज़ किए जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनकी जो इंग्लिश जो स्पेलिंग है, थोड़ा सा उसमें स्पेलिंग फ़र्क इसलिए है क्योंकि जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए थे, ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। ठीक है, जैसे ठा नहीं बोल पाते थे, खा नहीं बोल पाते थे, सही से वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने उन वर्ड्स की स्पेलिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और ख़ास बात यह है कि इन जो इंडियन वर्ड्स हैं इनका इंग्लिश में कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। जैसे मैं बोलूँ धोती, अब धोती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि धोती तो एक इंडियन वर्ड है, भारतीय भाषा का शब्द है, जो विदेशों में धोती तो कहीं पहनी नहीं जाती है, तो इसलिए धोती का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। ऐसे करके लगभग आज मैं कम से कम आपके लिए 40 वर्ड्स ढूंढ कर लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है धोती। पुराने समय में बहुत सारे, अभी भी गांव देहात में, कस्बों में बहुत सारे बुज़ुर्ग आपको मिल जाएंगे धोती पहने हुए, सफ़ेद रंग की आपने देखा होगा धोती पहनते हैं। धोती का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है, एज इट इज़ लिखा जाता है, स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है धोती। दूसरा साड़ी, जो भारतीय महिलाओं का एक पारंपरिक पहनावा है हमारी भारतीय महिलाओं का, उसमें एक है साड़ी, और साड़ी का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है क्योंकि साड़ी का ओरिजिन हिंदुस्तान में ही हुआ था। दूसरा रोटी, ठीक है, रोटी को हिंदी भाषा में अलग अलग आपको शब्द मिल जाएंगे, फुल्का बोलता है, कोई चपाती बोलता है, कोई रोटी बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। ब्रिटिश में वो कभी इंडियन ब्रेड ज़रूर बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, इंडियन ब्रेड बोलते हैं। लेकिन इंडियन ब्रेड में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। देखिए इंडियन ब्रेड में पराठा है, हमारे यहाँ पूरी है, सैकड़ों वैरायटीज़ है, कचौरी है, ठीक है, वो सब इंडियन ब्रेड में आती हैं। ठीक है, रोटी के भी अलग अलग नाम है भारतीय भाषा में। दूसरी ये लिखा है खाट। खाट तो समझते होंगे चारपाई, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि वो खास शब्द को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने स्पेलिंग चेंज करके कॉट लिख दिया। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो खाट या तो आपको लिखा मिलेगा इटैलिक में, या फिर वो कॉट लिखते हैं। दूसरा है बंगला। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि भाई बंगला भाषा की बात नहीं कर रहा मैं, बंगला जो बड़ा महल नुमा जो घर होता है, वो बेसिकली एक हिंदी भाषा का शब्द है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बोरो कर लिया है। स्पेलिंग में फ़र्क है, हिंदी में भाषा में बंगला ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में बंगलो लिखते हैं, वो बंगलो, ठीक है, BUNGLOW। नेक्स्ट है जंगल। जंगल एक हिंदी भाषा का शब्द है और आपको इंग्लिश पढ़ते समय कई बार ये वर्ड आपको एज इट इज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बैंडाना। बैंडाना समझते हैं, सर में बहुत से लोग ऐसे पट्टी नुमा बांधते हैं। बैंडाना इंग्लिश का शब्द नहीं है। बैंडाना शब्द बोरो किया गया बंधन से। कोई भी चीज़ जो आप सर में हाथ में बांधते हैं वो बंधन होता है, और बंधन को उन्होंने क्या लिख दिया, स्पेलिंग क्या बनाई, बैंडाना। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बैंडाना बोलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन वो बेसिकली एक इंडियन ओरिजिन का वर्ड है, इसको बोलते हैं बंधन। नेक्स्ट है पंडित। पंडित वर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड इंग्लिश में नहीं है। पंडित को एज इट इज़ पंडित लिखा जाता है। स्पेलिंग में फ़र्क हो सकता है, मैंने PANDIT लिखा है, PUNDIT भी आपको कई बार कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट लूट। लूट आप समझते हो, लूटना किसी को, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी लूट लेना, किसी के कीमती सामान लूट लेना। लूट का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है, एज इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज में लूट वर्ड यूज़ किया जाता है, लूटना किसी को। ठीक है, चीता, ठीक है, चीता के स्पेलिंग
इंग्लिश, इसका भी कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है, हिंदी लैंग्वेज से बोरो किया वर्ड है। चूड़ीदार, चूड़ीदार समझते हैं, चूड़ीदार पैजामा होता है जिसका पतला नीचे का काफ़ी पतला हिस्सा होता है, चूड़ीदार उसको पैजामा भी बोलते हैं, ठीक है। चूड़ीदार कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है इसका। नेक्स्ट है चटनी। चटनी बेसिकली इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। सॉस बोल सकते हैं लेकिन सॉस और चटनी में काफ़ी फ़र्क होता है, आप समझ सकते हैं। तो चटनी बेसिकली करी, ये दो ऐसे शब्द हैं। करी आप समझते हैं, वो मसालेदार, इसमें ऑयल में बहुत सारे मसाले डालकर उनको भूना जाता है, तो इसमें पानी वगैरह मिला के ग्रेवी टाइप की तैयार की जाती है। वो करी इंडियन ओरिजिन है, इसका कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट करी का है ही नहीं। करी को एज इट इज़ करी ही बोला जाता है हर जगह पर। दाल, आप बोलेंगे लेंटिल, लेंटिल में तो बहुत सारी दालें आ जाती हैं, ठीक है। दाल शब्द का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट नहीं है, दाल को एज इट इज़ दाल ही लिखा जाता है। नेक्स्ट डिंगी। डिंगी समझते हैं, एक छोटी सी बोट मछली वगैरह पकड़ने के लिए होती है, डिंगी। डिंगी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटी सी नाव। डंगरी आप समझते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, खासकर जो लोग इंजीनियरिंग या फायर विभाग में काम करते हो, तो एक वो ऐसा वस्त्र पहनते हो जो नीचे से ऊपर तक सिला हुआ होता है, नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन ऐसे सिला जाता है, सिला हुआ होता है, और बीच में यहाँ पर बटन होते हैं, तो नीचे से पहन के और ऊपर ऐसे करके बटन लगा लिए जाते हैं, वो होता है डंगरी, ठीक है। स्पेलिंग सामने लिखी हुई DUNGAREE। नेक्स्ट है गोडाउन। हिंदी में गोदाम है, लेकिन शायद अंग्रेज गोदाम को सही से बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने जो स्पेलिंग उसकी बनाई वो बनाई GODOWN, गो डाउन, नीचे की तरफ, ठीक है। गुरु, आप गुरु को बोल, आप कुछ भी बोल सकते हैं, गुरु को टीचर बोल सकते हैं, मेंटर बोल सकते हैं, ट्रेनर बोल सकते हैं, लेकिन गुरु जो शब्द है, गुरु परंपरा की शुरुआत ही हमारे ये तो वैदिक काल से चली आ रही है परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा है। हालांकि समय आजकल काफ़ी बदल गया है, लोग जो एजुकेशन है बेसिकली अब वो टीचर सेंट्रिक नहीं हो गई है, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं आजकल केवल टीचर पर निर्भर नहीं है ज्ञान के लिए, वो उनके पास अलग अलग सोर्सेस हैं, वो कई जगहों से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो थोड़ा सा गुरु की थोड़ी सी परिभाषा बदल गई है, थोड़ा सा सम्मान भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। नेक्स्ट है कर्म। कर्म समझते हो, कर्म जिसको इंग्लिश में ड्यूटी बोलते हैं, बट ड्यूटी इज़ नॉट सेम एज कर्म। कर्म का मतलब ड्यूटी नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। कर्म लोग जिसमें कर्मा बोलते हैं, कर्म है बेसिकली, ठीक है। ए मात्रा की लगाए। खाकी, खाकी खासकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें खाकी ड्रेस होती है, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में खाकी, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में खाकी वर्दी होती है। खाकी का कलर का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट नहीं है। भेलपुरी, ये तो कई आप लोगों ने खाई होगी और नाम भी सुना होगा, इसका भी कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये कितने होगा? 21। 22 पे आते हैं डकैत। डकैत आपने वर्ड सुना होगा, डकैत। बहुत सारे डकैत हुए हैं हिंदुस्तान में, बहुत बड़े बड़े नामी खूंखार डकैत हुए हैं, कुछ के नाम तो आपको भी पता होंगे। स्पेलिंग में फ़र्क है, हिंदी में जो डकैत DAKCAIT, उन्होंने स्पेलिंग COIT कर दिया। डकैत एक इंडियन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। पायजामा, पायजामा को कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड इंग्लिश में नहीं है। पायजामा इज़ एन इंडियन वर्ड, ठीक है, भारतीय भाषा का एक शब्द है जिसको ऐसा लिखा जाता है। लंगर, ये लंगूर नहीं लिखा, लंगर। लंगर तो पता ही होगा आपको, ठीक है। 25 पक्का। पक्का समझते हो? पक्का मकान, कच्चा मकान, ठीक है। पक्का मकान, जिस किसी का पक्का मकान है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी कहानियों में पढ़ा होगा। अगर कहीं पक्का मकान लिखा होता तो पक्का हाउस लिखते हैं, क्योंकि पक्का शब्द का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं मिलता है। उसी तरह कच्चा, किसी का कच्चा मकान है, मिट्टी का बना हुआ है, घास फूस का बना हुआ है, तो कच्चे में को कच्चा मकान लिखेंगे, कोई और वर्ड कच्चे की जगह इंग्लिश में यूज़ नहीं किया जाता है। मैंने तो कहीं नहीं देखा। अगर आपके पास इस विषय में कोई जानकारी हो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। 27 धर्म, ठीक है। धर्म जिसको कहते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी ड्यूटीज़, जो आपका धर्म है। रायता, रायता वर्ड तो भाई हिंदुस्तान में बहुत यूज़ किया जाता है। रायता फैला दिया, रायता ये कर दिया, रायता फैला दिया, ठीक है। जिस भी वो सेंस में यूज़ करते हो, लेकिन रायता का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि शायद ये हमारे भोजन में जो का एक जीवन शैली का एक हिस्सा रहा है। आप शादी विवाह में या कि कहीं भी फंक्शन पार्टी में जाते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, उसमें जितनी भी भारतीय डिशेज़ होती हैं, चाहे भारतीय डिशेज़ के साथ साथ तो अलग डिशेज़ भी होती हैं, उनमें ये आइटम तो कम से कम होता ही है। और कैसे बनता है ये हम भारतीय मम्मियाँ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। टिफ़िन, आप पूछिए टिफ़िन, भाई टिफ़िन तो इंग्लिश का शब्द नहीं, टिफ़िन इंग्लिश का शब्द नहीं है, टिफ़िन हिंदी का वर्ड है, ठीक है। टिफ़िन बेसिकली होता है दोपहर का भोजन, जो जब आपके पापा या मम्मी जो भी वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं, तो अपना टिफ़िन लेकर जाते हैं। टिफ़िन वर्ड इंग्लिश का नहीं है, स्पेलिंग ज़रूर आपको ऐसे देखने को मिल रही होगी, लेकिन टिफ़िन वर्ड इंग्लिश का नहीं है। नेक्स्ट ठग। ठग समझते हैं? जो दूसरों को ठगते हैं लोग, ठीक है। आजकल तो साइबर क्राइम भी होने लग गया है,
तो मैं साइबर क्राइम हो या वैसे क्राइम हो या किसी और तरीके का ठगी हो, ठीक है। स्पेलिंग THUG भी लिखा मिलेगी आपको, THAG भी मिलेगी। ठग का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, नंबर का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन योग तो भारत तो विश्व गुरु रहा है योग में, और संपूर्ण विश्व को जो योग की परिभाषा सिखाई है तो वो भारतवर्ष ने ही सिखाई है। योग का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट वर्ड है ही नहीं। ये एक हमारी महान परंपरा का हिस्सा है जिस पर हमें निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट है चिट। चिट समझते हैं, छोटी पर्ची। चिट का कोई इंग्लिश सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है, चिट का कोई इंग्लिश वर्ड सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है। इसको एज इट इज़ लिखा था, छोटी पर्ची वगैरह जिसमें आपने कुछ लिखकर किसी को दे देते हो। पोलो, ठीक है, ये पोलो भले ही विदेशों में बहुत पॉपुलर गेम हो, लेकिन ये इसकी कहा जाता है कि शुरुआत भारतवर्ष में हुई, और ये एक इंडियन लैंग्वेज का यही शब्द है पोलो। नेक्स्ट है पर्दा। स्पेलिंग PURDAH, हिंदी में पर्दा। वेल जिसको बोलते हैं, कर्टेन बोलते हैं। कर्टेन और वेल में थोड़ा सा फ़र्क है। पर्दा इंग्लिश का नहीं, एक हिंदी का शब्द है। नेक्स्ट मंत्र। मंत्र समझते हैं, जो हमारे वैदिक आदिकाल से जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में मंत्र लिखे हुए हैं, जिनका बहुत से जो लोग उसका पालन करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो लोग उनका पालन करते हैं पूरा तन मन धन से, वो मंत्र का पूजा करते समय विभिन्न मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे धार्मिक फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना बिना मंत्र के पूरे नहीं होते हैं आज भी, ठीक है। नेक्स्ट है शैम्पू। अब बोलिए भाई शैम्पू तो इंग्लिश का वर्ड है, शैम्पू इंग्लिश का वर्ड नहीं है। स्पेलिंग भर में SHAMPOO शैम्पू है, लेकिन बेसिकली ये वर्ड आया है चंपू से। चंपू मतलब चंपी, जैसे हाथ में ऑयल लेकर सर में चंपी की जाती थी, उस चंपी से वो वर्ड आया है चंपू, और उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है शैम्पू। शैम्पू ध्यान रखिए, इंग्लिश का वर्ड नहीं है शैम्पू।